हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुजरात की बहुत ही मशहूर और स्वादिष्ट रेसिपी, सॉफ्ट स्पॉन्जी और मुंह में घुल जाने वाली गुजराती खांडवी। अगर आपकी खांडवी कभी टूट जाती है, रोल नहीं बनते या बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनती, तो आज की रेसिपी आपके लिए है। मैं आपको हर एक स्टेप बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी ताकि पहली बार में आपकी खांडवी एकदम परफेक्ट बने। और खांडवी बनाना बहुत ही आसान है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए ये मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो खांडवी बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल लेंगे और यहाँ पर मैंने 1 कप जितना बेसन लिया है और बेसन को हमें यहाँ पर अच्छे से छान कर ही यूज करना है। तो बेसन को हम मिक्सिंग बाउल में ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर और 1 चुटकी जितनी हींग ऐड करेंगे। साथ ही में यहाँ पर हम ऐड करेंगे अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, वो मैंने 1 बड़ी चम्मच जितनी ली है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और 1 कप जितना खट्टा दही लेना है। यहाँ पर हमें ये बात का ध्यान रखना है कि दही हमें थोड़ा सा खट्टा लेना है। अब उसी के साथ हम 1.5 कप जितना पानी ऐड करेंगे। 1 कप हमने यहाँ पर बेसन लिया है तो 1.5 कप जितना हमें पानी लेना है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट नहीं ऐड करना चाहते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरह का हमें पतला घोल बनाकर तैयार कर लेना है, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। बैटर में हमें पानी का रेशियो और चने के आटे का रेशियो हमें परफेक्ट लेना है, तो ही हमारी खांडवी है वो परफेक्ट बनेगी। तो आप देख सकते हो कि बैटर हमारा एकदम परफेक्ट बना है और ये बैटर एक ही धार से इस तरह से गिरता है। दैट मीन्स कि हमारा बैटर है वो सही है। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उस पर हम इस तरह की छन्नी रखेंगे और हमने जो बैटर रेडी किया है उसे हम अच्छे से छान लेंगे ताकि हमने जो अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट ऐड की है उसके सारे रेसे है वो निकल जाए और उसका टेस्ट है वो बैटर में अच्छे से आ भी गया है। तो बैटर को हमें इस तरह से छान लेना है और एक स्मूथ सा हमें ये बैटर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हो हमारा बैटर है वो अभी खांडवी बनाने के लिए परफेक्ट हो गया है। ये देखिए, अब इस बैटर को हम साइड में रख देंगे और हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम पहले कर लेना है, तेल से इस तरह से प्लेटफॉर्म को ग्रीस कर लेना है। अगर आप प्लेटफॉर्म पर खांडवी को नहीं बिछाना चाहते तो आप कोई भी थाली या फिर आप प्लास्टिक पर भी इस तरह से तेल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और हमने जो बैटर रेडी करके रखा था वो ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप हो सके तो नॉन स्टिक कढ़ाई का ही यूज़ कीजिएगा। स्टील की कढ़ाई आप अगर यूज़ करोगे तो नीचे है वो तले पर चने का आटा बैठ जाएगा, तो आप हो सके तो नॉन स्टिक का ही यूज़ कीजिएगा। और अब हम इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते जाना है। गैस की फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल भी हाई नहीं रखनी है, मीडियम गैस की फ्लेम पर हमें इसे कंटिन्यू 10 से 15 मिनट तक इसे चलाते जाना है। तो लगभग 12 मिनट जितना समय हो गया है और आप देख सकते हो बैटर है वो थोड़ा सा थिक हो गया है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी प्लेट ली है, उस पर मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया है। अब बैटर को हम इस प्लेट में इस तरह से एकदम पतले लेयर में लगाएंगे। तब तक हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट तक ठंडा होने के लिए रखेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी खांडवी बनकर रेडी हो गई है। तब तक हम बैटर को इस तरह से कंटिन्यू चलाते जाएंगे, इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो 2 मिनट जितना समय हो गया है और आप देख सकते हो कि खांडवी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। इस तरह से हम इसे रोल करेंगे तो वो आसानी से निकल जाती है। दैट मीन्स कि हमारी खांडवी है वो परफेक्ट बनी है। और अब बैटर को हम ग्रीस किए हुए प्लेटफॉर्म पर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और यहाँ पर बैटर को हमें चम्मच की मदद से, तवे की मदद से या फिर इस तरह का केक बनाने का जो स्केपर आता है उससे भी आप इसे फैला सकते हो और बिल्कुल पतले लेयर में इसे हमें फैलाना है। अच्छा, हमें ये बात का खास ध्यान रखना है कि बैटर जब भी गर्म हो तभी फटाफट से हमें ये प्रोसेस कर लेनी है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आप देख सकते हो कि बैटर को मैंने अच्छे से प्लेटफॉर्म पर फैला दिया है। तो यहाँ पर तेल लगा हुआ हिस्सा है उतना मैंने यहाँ पर बैटर को अच्छे से फैला लिया है और जो बाकी बचा बैटर था उसको मैंने इस तरह से थाली पर भी फैला दिया है। और अब खांडवी को हम 5 से 7 मिनट तक ठंडा होने देंगे। तो लगभग 7 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम कट कर लेते हैं। खांडवी को आपको जितना लंबा या फिर जितनी बड़ी साइज़ का रोल बनाना हो उस हिसाब से इसे आप कट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के रोल बना रही हूँ तो मैंने ये 2 पार्ट में कट किया है। अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से रोल बनाएंगे। तो ये देखिए एकदम आसानी से हमारा रोल बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैं एक ही हाथ का यूज़ करती हूँ और वो रोल भी फटाफट से बन जाता है। तो ये देखिए हमारा खांडवी का रोल एकदम परफेक्ट बना है। तो है ना एकदम आसान।
इसी तरह से हमें सारे रोल बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारे रोल बनाकर रेडी कर लिए हैं, है ना, एकदम सिंपल रेसिपी। तो आप भी ये सारे स्टेप फॉलो करके अगर आप खांडवी बनाओगे तो आपकी खांडवी भी परफेक्ट बनेगी। मैं आपको खांडवी का एक रोल खोल के बताती हूँ। तो ये देखिए एकदम अच्छे से खुल जाता है और एकदम सॉफ्ट बनी है। तो चलिए अब हम उसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मीडियम गैस की फ्लेम पर तड़का पैन रखेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच जितना तेल। तेल गर्म हो जाए तब उसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जितना राई, 2 बारीक कट की हुई हरी मिर्च और साथ ही में थोड़े से करी पत्ते ऐड करेंगे और 1 बड़ी चम्मच जितना सफ़ेद तिल। और तड़के में इन सारी चीज़ों को अच्छे से सौते कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हरी मिर्च की मात्रा आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो तड़का हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए फटाफट से इसे हम स्प्रिंकल कर देते। तो हमारी खांडवी मैंने अच्छे से सेट कर ली है। अब तड़के को हम इस तरह से खांडवी पर ऐड करेंगे। तो खांडवी पर इस तरह का तड़का ऐड करने से खांडवी का टेस्ट है वो 100 गुना बढ़ जाता है। खांडवी को अब हम गार्निश कर लेते हैं फ्रेश कोकोनट से, या फिर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट हो तो भी चलेगा। उससे हम खांडवी को गार्निश कर लेते हैं, मगर फ्रेश कोकोनट से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। लास्ट में बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। तो लीजिए हमारी खांडवी बनकर रेडी हो गई और एकदम फरसान वाले की दुकान जैसी बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आपको आज की ये आसान सी और सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।